गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो है हम लोग पढ़ रहे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम आप लोगों को बताए कि किस तरह का सेंटेंस जो होता है एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। यानी यह एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दुख या सुख या प्रसन्नता या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। हम ऐसे ही सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। कल आप लोगों को हम बताए, कल जो है आपको इसमें एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस में हम ये भी बताए कि शेड का परिवर्तन हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब हम लोगों का सेंटेंस बदलता है तो हमारे नियमों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। और अंतर कहाँ से दिखाई देता है आप लोगों को अच्छी तरह पता हो गया। अंतर केवल दो जगह है, शेड का परिवर्तन यानी शेड का चेंजिंग कैसे करेंगे ये चीज़ को हम लोग देखते हैं, और दूसरा जो होता है कंजक्शन होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को शेड का परिवर्तन समझ में आया कल। यानी हम ये भी बताए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दो तरह का मतलब कि कभी कभी संबोधन दे करके पूछा जाता है, जैसे कल चर्चा हुआ कि हमारे सेंटेंस में हुर्रा आ जाता है, कभी कभी ब्रेवो आ जाता है, कभी कभी एलास आ जाता है, कभी कभी आह आ जाता है, कभी ओह भी आता है, कभी गुड हेवेंस आ जाता है, और कभी कभी जो है वाव शब्द आ जाता है। समझ में आ रही बात ना। यानी संबोधन देकर तब कुछ कहना, ऐसे ही सेंटेंस को हम क्या कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। जैसे मान लो हम कह दिए एलास, आई एम रूइंड, यानी एलास का मतलब क्या है, बहुत दुख की बात है, मैं बर्बाद हो गया। तो इस तरह का जब कभी भी सेंटेंस आता है तो हम ऐसे ही सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी को पहचानना बेहद इजी भी है, क्योंकि उसके लिए स्पेशली कोई न कोई एक संबोधन शब्द लगा होता है और उसी को देख करके हम जान लेते हैं। तो कल का आपको मैटर समझ में आया ना। कुछ और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, और कल हम आप लोगों को बताए थे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा दो टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। एक जो है संबोधन वाला क्वेश्चन आता है, और एक जो है हाउ या व्हाट से शुरू होता है। तो एक्सक्लेमेटरी में सबसे अच्छा टॉपिक जो होता है हाउ या व्हाट से शुरू होता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ एग्जाम्पल कल रह गया था, हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर उस पर हम आते हैं। समझ वाली बात ना। हमारे सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखे हुए, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। यहाँ कह रहा कि राम सेड टू मी है, और यहाँ एक संबोधन शब्द लगा है गुड हेवेंस है। आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, आई हैव ड्रॉप्ड, मैं कहीं गिरा दिया। ड्रॉप्ड का मतलब गिर जाना होता है, समझ में आया ना। और माई की का मतलब मेरी चाबी, और समवेयर का मतलब कहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि गुड हेवेंस का मतलब क्या होता है। कह रहा है कि मेरा चाबी कहीं गिर गया, और गुड हेवेंस का मतलब क्या है, अरे। अब समझिएगा ये क्या चीज़ है। हम आपको बताए कि यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी गुड हेवेंस आएगा तो सेड किस में बदलोगे, कल चर्चा हुआ ना, किस में बदला जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आश्चर्य का भाव है। एक और शब्द होता है रिग्रेट का भी प्रयोग हम करते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि गुड हेवेंस है क्या। ये गुड हेवेंस का मतलब क्या होता है, चौंक जाना होता है। अरे अब समझना यहाँ पर कैसे। जैसे मान लीजिए हम मार्केट गए, हमको कोई सामान लेना था, जैसे मान लो हमको सब्जी लेना था, मार्केट गए, हम सारी सब्जी को खरीद लिए, और हम उससे पूछे भैया कितना हुआ, वो कहा 100 रुपया हुआ। और हम अपना हाथ जो जेब में ले गए और पता चला कि पर्स हम अपने घर भूल आए। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कहोगे यही नहीं कहोगे, हाथ कहाँ जाता है, सर ये क्या हो गया। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, गुड हेवेंस कहते हैं। समझ में आया ना। यानी गुड हेवेंस का मतलब क्या होता है, अरे चाहे वाह, ऐसे करके शब्द आता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अचानक किसी चीज को याद आना जो हमारे पास नहीं है, हम उसके वजह से चौंक जा रहे हैं, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं, गुड हेवेंस कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को होमवर्क मिला, आप नहीं करके आए हो, यह बात कब याद आई,
जब सर अध्यापक आपके कमरे में आया, होमवर्क चेक कर रहा है और उस समय आप अपनी कॉपी खोज रहे हो और पता चला कि आप किए हो लेकिन कॉपी घर है, तो क्या कहोगे? ऐसे सर ये कहाँ जाएगा, हाथ कहाँ जाता है सर, जीभ इतना निकल आती है। ऐसे ही सिचुएशन को कहा जाता है क्या? आश्चर्य कहा जाता है। एक आश्चर्य और भी होता है, जैसे मान लीजिए आप सड़क पर ऐसे जा रहे हो और किसी बात में आप खोए हुए हो, कोई मैटर है जो अपने दिमाग में लेकर के आप चल रहे हो, ऐसे जो है खूब मगन होते हुए जा रहे हो और तब तक अचानक रास्ते में सांप आ गया। उस समय आप क्या करोगे? पूरा शरीर जो है कांप जाती है, शरीर का रोंगटा जो है खड़ा हो जाता है, आप मुंह से जो है जबान ऐसे करके जो है कुछ भी निकल आता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब कि जब हमारे पास जिस काम के लिए हम गए हैं वह काम हो गया और बदले में कुछ देने की जो बात आ रही है, जैसे हम सब्जी लेने गए, दुकानदार हमको सब्जी दे दिया, पैसा मांगा, पैसा हम लिए, हमको हो सके पैसा है, लेकिन जेब में जब हम गए तो पता चला कि पैसा नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम 2 ही 4 शब्द कहते हैं, कहेंगे हे भगवान, चाहे हे माई, हे बाप, ऐसे हम लोग कहते हैं। कोई घटना घट जाती तब भी आदमी सर पाद चारी माई, अरे बाप, ऐसी सिचुएशन बनता है। ऐसे ही सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताइए कि गुड हेवेंस का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? यह सेंटेंस कुछ ऐसा ही है। देखो, कह रहा कि आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, मेरी चाबी कहीं गिर गई। ये कैसे कहा है? राम मुझसे कहा गुड हेवेंस, अरे चाहे ऐसे कहेगा राम मुझसे कहा मेरी चाबी कहीं गिर गई। जब कहते हैं तो ये हाथ कहाँ रहता है? सीधे सर पर चला, ऐसे हम लोग कहते हैं, ये हाथ ऑटोमेटिकली चला जाएगा सर पर। ऐसे कहेगा ये क्या हो गया। चाहे कोई घटना घट जाती है तभी कहते हैं ये क्या हो गया। तो इसी पल को हम लोग क्या कहते हैं? गुड हेवेंस कहते हैं। क्लियर है? एनी डाउट किसी को? यदि गुड हेवेंस आ जाएगा तो समझ में बात आएगी ना कि ये क्या कह रहा है? आश्चर्य की बात है। कह रहा है मेरी चाबी जो है गिर गई। समझ में आया ना? अब इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, अब ये चर्चा जो है हम लोग इस पर करेंगे। तो आइए देखते हैं। कल हम आपको बताएं कि गुड हेवेंस रहेगा तो ये सेड का परिवर्तन किधर जाएगा? सरप्राइज या रिग्रेट। एक शब्द और होता वो भी हम लिखेंगे। जैसे हम जब चेंज करेंगे तो ये बदलेगा कि राम एक्सक्लेम्ड, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? विथ। ये एक्सक्लेम्ड विथ तो सब में होता है, क्यों? कल आप लोग देखे थे। और भाव यहाँ पर आश्चर्य है तो हम यहाँ से क्या ले रहे हैं? सरप्राइज ले लिए। या एक और शब्द है यहाँ पर रिग्रेट का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। देख लीजिएगा, ये रिग्रेट है और ये आपका क्या है? सरप्राइज है। इन दोनों में से किसी भी एक को जो है हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में? आप जो है सरप्राइज भी लगा सकते हो, रिग्रेट, इन दोनों में से किसी एक को आप लेंगे। और हमारा बच्चों ऑब्जेक्ट कौन था? मी है, तो हम मी को ले लिए। और आपको पता है कि कंजक्शन क्या लगता है? डेड लगता है। और ये गुड हेवेंस अब यहाँ से क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जो बचा है देख लो तो एक नज़र, जो बचा है अब क्या हो गया? असल्टी हो गया है। असल्टिव आपको अच्छी तरह पता है कि आप क्या करते हो। क्या करते हो? 2 ही 3 काम करते हो, यानी प्रोनाउन को बदलते हो और उसके अंदर का जो टेंस होता है हम उसको बदलते हैं। ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये जब खत्म हो गया तो हमारा सेंटेंस यही ना बचा, आई हैव ड्रॉप्ड। आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आप सबको पता है। आई को हम बदलेंगे कहाँ से? राम से। तो राम से जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही कैसे आया? एनी डाउट किसी को? आ जाएगा ना? सबको पता है कि हैव का पास्ट टेंस क्या होगा? हैड हो जाएगा। यहाँ हम हैड लिखेंगे और इसके बाद यहाँ इसका वर्ब जो है हम लोगों का क्या है? ड्रॉप्ड है। और कोई प्रोनाउन है ये नहीं है कहीं पर, तो ये की। अच्छा, माई एक जगह है यहाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी है। माई को हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो माई भी हम लोगों का फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन है, लेकिन इसका केस आप देख लीजिए क्या है? पॉजिटिव है। तो ये भी बदलने के लिए कहाँ आएगा? राम के पास ही आएगा। तो राम से क्या मांग कर लाएगा? पॉजिटिव ना। तो राम अपना पॉजिटिव क्या देगा? हिज। हिज क्यों ऐसा दिया
क्योंकि यदि नाउन आपका एक वचन होता है तो एक वचन में हमेशा प्रोनाउन कौन निकलता है, यदि मेल होता है तब। मेल का मतलब पुरुष वर्ग होता है तो हमेशा ही आता है, क्यों, समझ में आया ना। यदि फीमेल होता है तब सी आता है। यदि यहाँ का नाउन आपका प्लूरल नंबर में रहता है तब, प्लूरल का मतलब बहुवचन में हो, तब हमेशा दे आता है। चाहे दो नाम आदमी का हो, चाहे दोनों नाम फीमेल का हो, चाहे एक नाम आदमी का हो, चाहे एक फीमेल का हो, मतलब किसी तरह यदि यहाँ का नाउन आपका बहुवचन हो गया तो वहाँ हमेशा आपका प्रोनाउन कौन निकलेगा, दे। वहाँ से हम अपनी आपूर्ति पूरा करते हैं, क्लियर ना। लेकिन यहाँ राम एक वचन है ना, तो एक वचन का प्रोनाउन हमेशा ही निकलता है, और ही से हम पॉजेसिव मांगेंगे तो क्या मिलेगा, हिज। उसके बाद आपका क्या मैटर है, ये की है तो हम की को ले लिए, फिर यहाँ पर आ गया आपका सम, वेयर, और इसके बाद फुल स्टॉप यहाँ पर लग जाता है। तो यह क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया। एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में, यानी हमारे क्वेश्चन में क्या आया था, गुड हेवेंस आया था, तो गुड हेवेंस वाले क्वेश्चन को हम हमेशा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या रिग्रेट में हम बदलते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट था और दोनों को हम डैश से जोड़े, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। हम दोनों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये लगभग अब मल्टीपल होता जा रहा है, और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में हमेशा मल्टीपल ही क्वेश्चन आता है, और मल्टीपल में आपका क्वेश्चन बना बनाया आता है, आंसर बनाया गया रहेगा, उसमें कहीं एक जगह मिस्टेक होगा, यानी 4 विकल्प होगा, 4 में से 3 कहीं गलत होगा, एक ठीक क्या होगा उसमें सही होता है, तो सही वालों को खोजना होता है। तो हम दोनों तरीकों को जानते रहेंगे। हो सकता है कि हम सरप्राइज आपको बता दें, रिग्रेट न बताएं, और रिग्रेट से बना दिया तो हमारा वह क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो मल्टीपल की तैयारी मल्टीपल की तरह की जाती है, एकदम कंप्लीट तैयारी करके हम जाएंगे, तब जा कर के परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन को हम सही कर पाएंगे। समझ में आ गया ना। तो हमें लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं। ये वाला सबको समझ में आया ना। जितना ही आप एक्सरसाइज जो है सॉल्व करोगे उतना ही ये क्वेश्चन जो है आपसे बनता चला जाएगा। जैसे क्वेश्चन फिर हम ले रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन है कि ही सेड टू हर है, और यहाँ पर हम लिख दिए आ, और यहाँ पर हम कह दिए कि माई डॉग हैज़ डेथ। ये देखिए तो क्वेश्चन क्या है कि ही सेड टू हर माई डॉग हैज़ डेथ है। अब बताइए, हम बताएं कि यहाँ पर आह शब्द हो चाहे ओ शब्द हो, यानी 2 शब्द बताए ना, और हम कहे थे इसका भाव दोनों में जाता है, ये दुखद भी होता है और सुखद भी होता है। कैसे पता करेंगे कि ये दुखद है कि सुखद है? हम इसके आगे के सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो इसके आगे का सेंटेंस थोड़ा देखिएगा तो क्या है, कह रहा कि मेरा कुत्ता मर गया। अब जब कुत्ता मरेगा तो हमको दुख होगा कि खुशी होगी? किसी के मरने में हमको दुख होगा, ये दुखद हो गया ना। तो जब दुखद हो गया तो आप सेड को बदल लो, तब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि ही एक्सक्लेम्ड, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा क्या, विथ सारो में जाएगा ना, सारो या सैड। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, हर, और हम डैश से सेंटेंस को जोड़ेंगे, आह शब्द यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आगे का हमें लग रहा है कि अब बना लेंगे, बन जाएगा ना। हम माई को चेंज करेंगे, कहाँ से, ही से चेंज करेंगे। माई का केस देखिए तो क्या है, ये माई क्या है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ ही से पॉजिटिव मांगेगा तो क्या हो जाएगा, ही जो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डॉग, हैज का पास्ट टेस्ट करेंगे तो है, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा डेथ, और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाया जाता है, लग जाएगा। इसी तरह सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो शब्द रहेगा वो उसी से भाव को निकालते हैं। हम आप लोगों को ये भी बताएं कि यहाँ एलास रहेगा
तब भी यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सारो होगा, ये आप पढ़ चुके हो। हुर्राह शब्द रहेगा, हुर्राह का मतलब कहीं कहीं लोग हुर्रे भी कहते हैं, अपना अपना लैंग्वेज होता है, ठीक। तो हुर्राह शब्द होता है तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो, जॉय या डिलाइट लिखते हो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट, दैट से जोड़कर आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे सेंटेंस में ब्रेवो आता है तो कल चर्चा किए कि एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज या अप्लाउज, और ब्रेवो का एक और भी फार्मूला हम दिए थे, समझ वाली बात ना। यदि यहाँ पर वाव शब्द आ जाता है तब आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज करेंगे, और आगे की कहानी तो सबकी सेम हो गई। क्यों, आगे की कहानी क्या है, डैश से जोड़ना है, और आगे का जो भी सेंटेंस हमारे सामने रहेगा वो असर्टिव हो जाता है, तो असर्टिव का जो रूल होता है बस लगा देना, आपको पता है कैसे बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे कि नहीं, लग जाएगा सभी लोगों से ना। अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी के दूसरे पैटर्न पर, क्योंकि हम आपको बताएं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरह का होता है, एक संबोधन वाला क्वेश्चन होता है और एक उसमें हाउ या व्हाट वाला होता है। तो आइए अब हाउ या व्हाट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए थोड़ा उसको हम देखें, ध्यान से इसको समझना, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में जो हाउ या व्हाट वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ से यूपी टेट में हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और कुछ पूछता नहीं है, सेंटेंस लिख देता है और कहेगा कि सेंटेंस की पहचान करवाता है, समझ वाली बात ना। इंट्रोगेटिव भी WH से शुरू होता है और एक्सक्लेमेटरी भी WH से शुरू होता है, और कहेगा कि बताओ इसमें कौन इंट्रोगेटिव नहीं है, ऐसे दे देता है। तो जब हम इसको अच्छी तरह समझे रहेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम बताएं कि एक्सक्लेमेटरी में कभी कभी क्वेश्चन आपका बनता है किससे, हाउ या व्हाट से बनता, केवल 2 वर्ड को हम लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। WH में और भी शब्द होते हैं, WH का मतलब क्वेश्चन वर्ड, हमारे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं ना, उसमें से हम केवल किसको ले रहे हैं, केवल 2 लोगों को, व्हाट लिए हैं और हाउ। यह क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी में कैसे जाता है इसको समझिएगा। इन दोनों में से कोई एक होता है, इसके तुरंत बाद यहाँ पर क्या लगा होता है, एडजेक्टिव लगा होता है, और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और वो चिन्ह यहाँ लगा होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमेशा हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह का यदि बन करके आया है, यानी ध्यान से समझिएगा, हमारे क्वेश्चन के सबसे पहले व्हाट या हाउ लगा हो और लास्ट में देखिए यह चिन्ह लगा होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। और आप ये भी जानते हो कि हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ये ऐसे ही मॉडल इंट्रोगेटिव भी बनता है। क्यों, इंट्रोगेटिव में जो WH टाइप का क्वेश्चन बनता है उसका भी शुरुआत किससे होता है, WH से ही होता है। और क्या ये WH में व्हाट और हाउ WH नहीं है, ये भी आता है। तो हमारे कहने का मतलब कि जब यह WH ये एक्सक्लेमेटरी भी बना रहा है और इंट्रोगेटिव भी बनाता है, तो इसमें उसमें क्या अंतर होता है, कैसे पहचानते, यूपी टेट में ही पूछता है। ऐसे ही 4 ठे क्वेश्चन पूछ देगा, 4 ठे क्वेश्चन देगा, उसी में 1 ठे इसको डाल देगा और 3 ठे इंट्रोगेटिव इसी से बना कर देगा और कहेगा कि बताओ कौन इसमें इंट्रोगेटिव नहीं है। तो जो नहीं है वह कौन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है। और कभी कभी कह देगा कौन एक्सक्लेमेटरी, तो कैसे जानोगे। अब इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट देखो, ये फॉर्मेट किसका है, एक्सक्लेमेटरी का है ना। अब इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट देखो, जब ये बनता तो सबसे पहले कौन होता है, WH है, यहाँ भी WH हम लिखे ना, इस WH के बाद देखो कौन आया है, एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव में देखो कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कौन आता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। अब दोनों फॉर्मेट देखो तो अंतर है कि नहीं है, अंतर है ना। आप कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन यदि देगा एग्जाम में कि सेंटेंस पहचानने के लिए, तो आप कहेंगे कि चिन्ह के नहीं देख लेंगे, चिन्ह से भी तो पता कर सकते हैं। मार्क देखिए, इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव मार्क होगा, और ये वाला रहेगा तो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो है 2018 वाला जो यूपी टेट हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे 4 ठे क्वेश्चन पूछा गया इसमें
4 विकल्प बताया, एग्जामिनर इतना चालाक था कि हाई निशान जो देख रहे हो, मार्क देख रहे हो ना, हटा दिया था, क्योंकि उसको पता था कि बच्चे सीधे जाएंगे कहाँ, मार्क पर, और मार्क देखकर इजी तरीके से लगा देंगे। तो वह एग्जामिनर क्या क्या मार्क हटा दिया, और जब मार्क हटा दिया अब कैसे पहचानोगे? तो उसके पहचानने का केवल एक तरीका है, हम उसके फॉर्मेट को देखते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी में रहेगा तो बच्चों देख लेना, एक्सक्लेमेटरी में केवल 2 ही शब्द है, इंट्रोगेटिव में तो यहाँ बहुत सारे शब्द होते हैं WH में, है कि नहीं है? तो एक्सक्लेमेटरी जब रहेगा तो WH के तुरंत बाद क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और इंट्रोगेटिव में जब होता है तो WH के तुरंत बाद क्या होता है, हेल्पिंग होता है। दोनों फॉर्मेट में अंतर है कि नहीं है? पहचान लोगे ना कि कौन इंट्रोगेटिव है और कौन एक्सक्लेमेटरी है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम पहचान बताएं कि कैसे पहचाना जाता है, ठीक ना? ऐसे ही क्वेश्चन देता है। और समझिए कि ऐसे क्वेश्चनों को हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये सवाल क्या है, नरेशन का है। तो नरेशन में जब हमारा क्वेश्चन आता है तो कैसे बनेगा और कैसे इसका हिंदी का अर्थ निकालते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए आप हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में से हम ले लिए किसको, हाउ को ले लिए, ठीक। यहाँ एक एडजेक्टिव हम ले लिए, यहाँ हम दे दिए क्या, फियरफुल कर दिए, और यहाँ एक सब्जेक्ट में हम रख दिए क्या, द डॉग, हेल्पिंग में इज करके यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए। देखिए तो एक क्वेश्चन बना कि नहीं बना? क्या बना है कि हाउ फियरफुल द डॉग इज हो गया। तो अब बताइए कि यह क्वेश्चन आपका एक्सक्लेमेटरी में गया कि नहीं गया? गया ना, क्योंकि WH के बाद तुरंत क्या आया, एडजेक्टिव आया। इसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद देखिए क्या है, हेल्पिंग। हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा, सीधे सीधे कहते जाएंगे। देखिए इन दोनों का अर्थ होता है क्या, कितना होता है, कितना, कितने, कितने, जैसा अर्थ रहेगा हम बैठाएंगे। अब कहते सीधे चले जाओ। अब इसका अर्थ क्या हो गया, कितना, इसका मतलब भयंकर, ठीक, इसका मतलब कुत्ता, इसका मतलब है। तो कैसे कहे, कितना भयंकर कुत्ता है, ऐसे करके। समझ में आया कि नहीं है? बना लोगे सभी लोग ना। यानी एक्सक्लेमेटरी में जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा यही बन करके आएगा, क्योंकि आपको पहचानना भी पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। यदि आप गलती कर दोगे, इसको इंट्रोगेटिव में पहचान कर दोगे, तो आप इंट्रोगेटिव की तरह बना दोगे, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमको ये भी देखना है कि नरेशन में जब क्वेश्चन आ रहा है तो वह किस टाइप का आया हुआ है, तभी तो नियम का पता करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि सेट का परिवर्तन हम किस में करेंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ये सबको समझ में आया ना, लगा लोगे ना। अब हम ले चलते हैं कि नरेशन में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, नरेशन में कैसे बनाया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल के साथ हम देखें इसको, और हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको 2 मिनट में जो है सॉल्व करोगे, 2 मिनट से ज़्यादा आप समय नहीं लोगे। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन जो है ये कैसे बनता है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, राम सेड टू मी है, और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, और यहाँ हम क्वेश्चन लगा दिए। देखिए तो पहचान करिए किस टाइप का क्वेश्चन आया। यानी WH में हाउ या वाट में से कोई एक ही ना आता है, तो कौन आया, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज। अब हिंदी निकालते हुए चले जाओ तो सीधे निकलेगा ना। इसका अर्थ क्या कहोगे, कितना, इसका अर्थ सुंदर, इसका अर्थ लड़की, इसका अर्थ है। तो क्या निकला, कितना सुंदर लड़की है। इसमें भाव क्या होता है, हाउ या वाट से शुरू होने वाले वाक्यों में भाव क्या हो गया, क्योंकि सेड को तो भाव से ही न बदलते हैं। तो हमारे कहने का मतलब किसी चीज को जब हम देखते हैं और जब ये कहते हैं कितना बड़ा, ऐसे करते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी ताजमहल को नहीं देखा है, पहली बार देखा है, यदि देखने जा रहा है, अब तो हम लोग फिगर में, फोटो में, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, तमाम जगहों हम लोग देख लिए हैं। यदि कोई ऐसा आदमी आ गया जो जीवन में कभी देखा है, कहीं कुछ नहीं देखा है, अचानक उसको ताजमहल के सामने खड़ा कर दोगे तो वो क्या कहेगा, ऐसे कहेगा कितना सुंदर, ऐसे कहेगा कितना सुंदर। तो जब कितना कहेगा ऐसे, तो उसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाएगी, ये शरीर में जो है रोम होते हैं ये भी खड़े हो जाते हैं,
मतलब मुंह खुल जाता है किसी अच्छी चीज को देख करके। समझ में आ गया ना। कभी ऐसे ही कोई कष्ट हो जाता, दुख हो जाता, तब भी इस तरह का भाव होता है। तो आदमी ऐसे ही कहता, कितना ऐसे ही बोलता है, तो उसमें भाव क्या होता है, सरप्राइज का होता है। लेकिन यहाँ ऐसे क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम केवल एक्सक्लेम्ड लगाते हैं, सरप्राइज या किसी चीज़ का जो है प्रयोग हम लोग जो है यहाँ पर नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को जो है हम लोग सीधे सीधे जो है बनाते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। तो ये है राम, आज सेड को केवल बदला जाएगा किसमें, एक्सक्लेम्ड में। यहाँ हम कुछ लगाएंगे नहीं, भले यहाँ आश्चर्य का भाव तो है, लेकिन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज नहीं करते हैं, केवल सेड को बदलते हैं किसमें, एक्सक्लेम्ड में। और ऑब्जेक्ट बताइए तो क्या है, मी है। इन दोनों को हम डैश से यहाँ पर क्या किए, जोड़ लिए। अब असली बात ये अब है, अब आपको समझना पड़ेगा कि इसके बाद हम लोगों को क्या करना है। क्योंकि हमने बताया कि हाउ या वाट से शुरू होने वाले वाक्य को क्या करोगे, सेड को एक्सक्लेम्ड कर दोगे, ऑब्जेक्ट ले ही लिए हो, डैट से सेंटेंस को हम जोड़ दिए। अब क्या करना है, डैट के बाद क्या होता है यही समझना है आपको। डैट के बाद इस क्वेश्चन है जो देख रहे हो ना, ये किस मॉडल में है, एक्सक्लेमेटरी में है। तो इसको हमको बदल देना है किस फॉर्म में, असर्टिव में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, और यहाँ फुल स्टॉप, ये मॉडल हो जाएगा। अब बताइए तो इसमें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, थोड़ा देखकर बताइए तो। इसका फार्मूला अभी भी हम लिखे थे कि यहाँ पर क्या होता है, वाट होता है या हाउ लगा होता है, प्लस एक एडजेक्टिव होता है, प्लस एक सब्जेक्ट होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर चिन्ह लगा होता है। देखिए मिलाइए तो इन दोनों में से कौन आया है, हाउ आया है। एडजेक्टिव में बच्चों कौन है, ब्यूटीफुल है, और सब्जेक्ट में कौन है, द गर्ल है, हेल्पिंग वर्ब में कौन है, इज है। तो ये कह रहा है कि कंजक्शन देने के बाद इस सेंटेंस का जो मॉडल होता है वह हो जाता है किसमें, असर्टिव में। तो आप इसमें से सबसे पहले किसको ले आओगे, सब्जेक्ट ले आओगे ना। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है इसमें, द गर्ल है, समझना इस चीज को। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, देखिए कौन है, इज। अब यहाँ आएगा तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, वाज होगा। अब थोड़ा समझिएगा ये कैसे होता है, यानी एक चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये हम जो फार्मूला लिखे थे कि असर्टिव है ना, ध्यान से समझिएगा कि जो ऊपर वाला फार्मूला हम लिखे थे कि जो वाट है या यहाँ हाउ है, फिर यहाँ से एडजेक्टिव होता है, और फिर यहाँ एक सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ये चिन्ह लगा है, यही ऊपर हम यहाँ पर लिखे हैं। अब बच्चों इसको हमको बदलना पड़ रहा है किसमें, असर्टिव में हम बदल रहे हैं। तो हम इसी को असर्टिव में बदल रहे हैं। देखिए हम इसमें से सब्जेक्ट ये वाला कहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए। यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है आ गया कहाँ, यहाँ आ गया। वर्ब तो है नहीं इसमें, अब ये यहाँ आ ही गया, ये जो है आपका यहाँ आ ही गया। अब बचा क्या है, थोड़ा देखो तो बचा क्या है, वाट या हाउ, और ये क्या बचा है, एडजेक्टिव। अब समझिएगा इन दोनों में से जो भी यहाँ रहता है, चाहे हाउ हो और चाहे वाट है, जो भी रहेगा जब यहाँ असर्टिव में आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेरी या ग्रेट, और उसके बाद ये जो एडजेक्टिव है अब यहाँ लगाकर फुल स्टॉप कर दीजिए। बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं है। हम इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल रहे हैं। तो अफर्मेटिव में बदलने का मतलब कि यह हमारा क्वेश्चन किस में था, एक्सक्लेमेटरी में था ना, हम क्या किए हैं, अफर्मेटिव में किए हैं। तो इसमें से देखिए सब्जेक्ट पहले यहाँ ले आए, और सब्जेक्ट आपका कहाँ था, ये सब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ से इसको हम यहाँ ला दिए। इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब को हम ला दिए। इसके बाद क्या था, ये और ये बचा हुआ था, इतना ही ना होता है। तो इसका रूल होता है कि यहाँ हाउ या वाट में से जो भी रहेगा यह बदल जाता है किसमें, वेरी या ग्रेट में जो है बदल जाता है, ठीक। और उसके बाद वाला जो एडजेक्टिव है कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कब वेरी लगाया जाता है और कब क्या लगाया जाता है, ग्रेट लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा हाउ के बाद वाला जो ये शब्द यहाँ देख रहे हो ना, एडजेक्टिव होता है तो हम क्या लगाते हैं, वेरी। और यदि यहाँ पर कभी कभी नाउन भी आ जाता है, कभी कभी नाउन जब आ जाता है तो क्या लगाते हैं, ग्रेट लगाते हैं।
ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन हम आसान तरीका आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो खुद आप सटीक जान जाओगे कि कैसे चेंजिंग होता है। पहले आप ये बताओ कि इस मॉडल को जो अफर्मेटिव हम चेंज किए हैं ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्या हम किए हैं, केवल इसका मॉडल दे दिया अफर्मेटिव में, हमारा क्वेश्चन वही है। देखिए ये वाला मॉडल आया था ना, तो इसमें से देखिए हम सब्जेक्ट वहाँ पर क्या लिखे हैं, द गर्ल लिख दिए। हेल्पिंग अब देखिए क्या आ गया, वाज आ गया है। अब बताइए तो इसमें क्या बचा है, यही बचा है, हाउ बचा है, और क्या बचा है, यही ब्यूटीफुल ना। तो देखिए हाउ को हम किस में बदले हैं, वेरी, तो हम यहाँ इसको ला देंगे किस में, वेरी, और इसका एडजेक्टिव क्या था, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को यहाँ पर ला करके इसको हम क्लोज कर दिए। क्वेश्चन आपका ये बन गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में लग जाएगा सभी लोगों को। अब समझिए थोड़ा सा, यानी हमारे कहने का मतलब कि अभी भी हम आपको बताए हैं कि ये हाउ शब्द जब यहाँ असल्टी में जाता है तो यह वेरी या ग्रेट में कन्वर्ट होता है। हम आपको बताए कि इसके बाद वाला शब्द यदि 100% एडजेक्टिव है तो आप वहाँ क्या लगाओगे, वेरी, और यदि इसका शब्द नाउन आ जाता है तो वहाँ पर क्या लगता है, ग्रेट। यदि यह बात नहीं समझ में आ रही है नाउन और एडजेक्टिव वाली, तो आप जो बाद वाला शब्द है उसको देख लेना। आज जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, ब्यूटीफुल है ना। अब बताइए कि ब्यूटीफुल के पहले हम वेरी रखेंगे तब अच्छा लगेगा कि ग्रेट रखेंगे तब अच्छा लगेगा। वेरी ब्यूटीफुल बढ़िया लग रहा है कि ग्रेट ब्यूटीफुल बढ़िया लग रहा है, अब इसी पर लगा लो कौन बढ़िया लग रहा है। तो बस यही एक आधार है। आप जानते हैं कि इंडिया में जुगाड़ भी चलता है। जब बातें नहीं समझ में आती है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई ट्रिक ले लेते हैं, समझ आ रही बात ना। तो आप ऐसे भी जो है इस क्वेश्चन को लगा करके बना सकते हो। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को, लगा लोगे सभी लोग ना। हमारे परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, इस क्लेमेट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से जो है देता है। आइए एक क्वेश्चन हम एक और लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन और हम लेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन और देखते ही आप लोग जो है लगा लोगे। जैसे क्वेश्चन है कि ही सेड है और यहाँ पे आ गया हाउ, हाउ फुल आई एम है, और यहाँ जो है चिन्ह लगा हुआ है। देखिए तो लग जाएगा। कितने लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे, हाउ या वाट, या दोनों में से किसी को भी हम रख सकते हैं। हाउ वाला क्वेश्चन तो अभी भी हम आपको बताए हैं, वाट बना दे यहाँ पर, चलो एक वाट का भी ले लो। यानी यहाँ हम जो है आपको वाट लगा दिए, जबकि दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। देखिए तो वाट ए फूल आई एम है, कितना मूर्ख मैं हूँ। क्या अर्थ निकलेगा, कितना मूर्ख मैं हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करें। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, ही इज क्लेम्ड होगा। इस बार ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो हम डैश से सेंटेंस को जोड़ दिए, और डैश से जोड़ने के बाद अब सीधा कर लो इसको। तो सीधा करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग अब होगा, और हाउ या वाट को हम बदलते हैं ग्रेट या वेरी में हम बदलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आता है क्या, एडजेक्टिव, और लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप। यही फार्मूला लगा दो। इस समय से सबसे पहले किसको लाओगे, तो ले लो, कौन है, आई। आई ही से बदल कर आएगा तो क्या होगा, ही, क्लियर। इसके बाद हम किसको ले आए, हेल्पिंग ऑफ, एम जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, वाज। अब बताओ तो ग्रेट और वेरी, जबकि हम बताए कि इसके बाद वाला शब्द नाउन होता है तो क्या लगता है, ग्रेट, और इसके बाद वाला शब्द एडजेक्टिव होता है तो क्या लगता है, वेरी। तो यह शब्द आपका क्या है, नाउन है। यदि नहीं समझ में आ रहा तो लगा कर चेक करो। वेरी ग्रेटफुल बढ़िया लग रहा है, वेरी फुल बढ़िया लग रहा है कि ग्रेट फुल लग रहा है। अब बताओ किसके साथ कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है, तो लगाओ ग्रेट, वही सही है। तो ही वाज ए ग्रेट। बस इसी तरह हम सेंटेंस को जो है लगाते जाएंगे। ये
इंडिया है, इंडिया में जुगाड़ बहुत चलता है, तो जुगाड़ से अपना काम सिद्ध कर लीजिए। आज जानते ही हो कि अंग्रेजी का यह सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, कहीं मिस्टेक होता है तो खुदे पढ़ने में अड़बड़ लगता है, समझ में आया ना। तो इस तरह से सेंटेंस को जो है, देखो यहाँ पर वाट ए फूल है ना, तो यहाँ ग्रेट के पहले हम यहाँ कर देंगे ही वॉज ए ग्रेट फूल, यहाँ ए यहाँ आ जाएगा, एडजेक्टिव के पहले हो जाता है, समझ में आया ना। एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में? लगा लोगे सभी लोग, बोलो। तो बस यही क्वेश्चन है, इसी बेस का हमारे क्वेश्चन में तमाम क्वेश्चन आएगा। जो सेंटेंस में हम आप लोगों को बता रहे थे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा दो तरह का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन संबोधन वाला था, वो हम आपको बता ही दिए थे। एक क्वेश्चन आता है किससे, हाउ या वाट से शुरू होकर के आता है। तो हाउ और वाट से शुरू होकर के आता है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को जो है हम बनाएंगे, हम आपको वो भी जो है क्वेश्चन जो है बना करके यहाँ पर दिए। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन कुछ जो है घुमाता है, आइए उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, व्हाट एन आइडिया। थोड़ा देखिएगा तो ये वाला क्वेश्चन, व्हाट एन आइडिया, और यहाँ इसका मार्क लगा हुआ है ये वाला। थोड़ा इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। यह क्वेश्चन कुछ अधूरा है। हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लिखे थे व्हाट रहेगा, चाहे क्या होगा हाउ, दोनों में से कोई एक है ना, तो एक तो आ ही गया। इसके बाद क्या आता है बच्चों, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या नाउन, ये आता ही है, तो चलो आएगा वो। इसके बाद क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, तब यहाँ चिन्ह लगा होता है। समझ में आया? ये जो हम क्वेश्चन लिखे हैं ये कहाँ तक है, यहीं तक का है, ये है, देख लो। इन दोनों में से कौन है, व्हाट आया। एडजेक्टिव या नाउन में से कौन आ गया, एन आइडिया आया हुआ है। क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, और क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, ये भी नहीं है। आप कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करने जाते हैं तो हम अपने पास से मान लेते हैं किसको, इट को मान लेते हैं, और यहाँ हमेशा हम मान लेते हैं क्या, इज। अब बताइए तो पूरा मिल गया कि नहीं मिल गया? मान लो इन दोनों में से व्हाट हमारे पास है, यहाँ पर मौजूद है। एडजेक्टिव में मान लीजिए एन आइडिया, यहाँ पर हम मान ही लिए हैं, चाहे नाउन जो भी रहेगा हम यहाँ से दे ही दिया। क्या नहीं था इसमें, सब्जेक्ट नहीं था, हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हम अपने पास से मान लिए किसको, इट को, और हेल्पिंग वर्ब को मान लिए किसको, इज को। अब लगा लो। अब लगाने जब जाओगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि राम इस्क्लेम्ड होगा, इस्क्लेम्ड, और ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट से सेंटेंस को हम जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद बच्चों क्या लाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लाते हैं ना। हमारे सब्जेक्ट नहीं ने दिया था, हम सब्जेक्ट में क्या माने हैं, इट, तो जो माने हो यहाँ पर ले लो। और क्या माने थे, इज, इज जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, वाज। ठीक, इसके बाद अब बताइए कि आइडिया के पहले वेरी आइडिया कि ग्रेट आइडिया, क्या अच्छा लग रहा है, ग्रेट आइडिया। तो इट वाज ए, यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेट, और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आइडिया, और यहाँ पर फुल स्टॉप, बस हो गया। देख लो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लग जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में? कभी कभी क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक्सक्लेमेटरी में इतना ही दे देता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं होता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम अपने पास से किसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब किसी को नहीं, केवल किसको मानेंगे, इट। हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन होता है, इज होता है। तो ऐसे भी करके हम बना लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। तो अब हम इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगभग सारा क्वेश्चन हम बता दिए। इसी बेस से सारे क्वेश्चन को आप लगाते जाओगे, केवल उसका रूल देख लो, अपने रूल पर सेंटेंस को पकड़ो और लगाते चले जाओ। तो आज जो है हम लोगों का नरेशन का चैप्टर जो है 5 सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हम शुरुआत किए थे असर्टिव सेंटेंस से,
और पहुँचे हैं कहाँ पर, स्केलेमेट्री में, और पूरे चैप्टर को फुल लेक्चर के साथ कंप्लीट किए हैं, कहीं भी कुछ छूटा नहीं है। आप यदि इसको तैयारी के दृष्टि से देखेंगे, आप पहले वीडियो से लेकर यहाँ तक के सारे मैटर को देखेंगे तो हमें आशा है कि फिर नरेशन आपको जीवन में फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसमें नरेशन में डायलॉग आता है, 2 दिन का और क्लास इसमें हम चलाएंगे। यह चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई नया चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही रहेगा, और फिर जाते जाते कहेंगे कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, फिर मिलते हैं।